सर ऐसा क्यों होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने हमें कोई बात बोली तो हम उसे उतना मूल्यवान नहीं समझते जब तक वो व्यक्ति अपनी उपलब्धियां जो उसने हासिल किए सामाजिक स्तर पर वो हमें ना बता दे, और जैसे ही वो उपलब्धियां पता चलती हैं उसके बाद वो चीज़ें और ज़्यादा मूल्यवान लगने लगती हैं और उतनी तवज्जो उन चीज़ों को देने लगते हैं। तो इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, मेरे भी थोड़ा मतलब ऐसा ही होता है। जो सोसाइटी की जो होते हैं ना, अट्रैक्शन जो होता है सोसाइटी का, उससे कैसे बचा जाए। अट्रैक्शन इन द सेंस कि किसी ने कोई कुछ कोर्स किया है, समथिंग लाइक MS कर लिया कहीं से, या किसी ने कार ले ली, बड़ी गाड़ी ले ली, या किसी ने कुछ अलग कर लिया, मतलब जो अभी हम लोगों को अट्रैक्ट करता है कि हाँ वी शुड ऑल्सो डू दिस, हमें भी ऐसा करना चाहिए, मतलब जो हमें लगता है मन को भाता है, तो पता है कि हाँ ये गलत है, मतलब इसमें कुछ नहीं रखा, ऐसा समझ में आता है कि हाँ मतलब इसमें कुछ नहीं रखा, ये सब खत्म होना ही है, बट फिर भी मन ऐसा करता है कि नहीं यार चाहिए। उसको कैसे मतलब अलग किया जाए। सोसाइटी के अट्रैक्शन जो है वो बहुत, एक तरफ तो मन करता है, एक तरफ मन नहीं करता। अभी क्या कर रहा है? प्रेजेंट नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। तो ऐसा कैसे होगा कि नहीं करने से करने लग जाएगा? अभी नहीं कर रहा पर कहते हो करता है, तो माने बीच में कोई बिंदु आता होगा ना जहां चीजें बदलती हैं, एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां चीजें बदलती हैं, वो कौन सा बिंदु होता है? ये होता है जब मतलब अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं एक पर्टिकुलर स्टेट से। फिर कह रहा हूं ध्यान दो, अभी वो सब हावी है तुम्हारे मन पे क्या? नहीं है, पर तुम कह रहे हो कि अक्सर होता है। अभी नहीं है और होता है, मतलब बीच में कहीं पर एक बिंदु आता है जब चीजें बदलती हैं। वो बिंदु कहाँ है, कब आता है? मेनली जब आता है, जब थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं, अपना फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं या तो। अच्छा चलो उसको निर्मित करते हैं, पूरी श्रृंखला को। अभी नहीं है, अभी नहीं, 30 सेकंड बाद होगा, 5 मिनट बाद होगा, अभी यही हो, मान लो 5 मिनट तक अभी यही होगा। आज रविवार है, आज ज्यादा लोगों से जहां तक मैं समझता हूं मिलोगे भी नहीं, यहां से जाओगे कुछ अपना करोगे, तो आज होने की संभावना है, थोड़ी बहुत होगी। कब होगा वो सब, कब होगा जो तुम कह रहे हो? अभी जो मनोस्थिति है शांत, वो कब टूटेगी? ठीक ठीक देखो, क्या घटना हो जाए इस आज शाम को कि तुम्हारा ये शांत मन टूट जाएगा और इस पर समाज हावी हो जाए? ऐसा क्या हो सकता है आज शाम को या कल सुबह? ऐसा क्या हो सकता है? ठोस घटना बताना, क्योंकि अतीत में हो चुका होगा। तुम कह रहे हो अक्सर होता है, तो अतीत में भी कई बार हो चुका होगा। ठोस घटना बताओ, ऐसा क्या हो सकता है आज शाम को कि समाज तुम पे फिर हावी हो जाए, या कल सुबह? समझ में नहीं आता है। कभी गौर नहीं किया कि कब ऐसा होता है कि समाज बिल्कुल मन को हिला के रख देता है? किसी ने गौर किया है ऐसी क्या घटना घट सकती है आज शाम को कि आपका मन बिल्कुल बिखर जाए और उसमें वही सब बातें आने लग जाएं जो शांतनु कह रहे थे? क्या हो सकता है ऐसा आज शाम को, या और पहले या और बाद? क्या हो सकता है? मैं समाज का और उसकी ग्रीड का हिस्सा बन जाऊं। अरे मुझे ठोस घटना बताओ। पार्टी, एक हाँ? पार्टी, घर से फोन आ जाए। जानते तो हो, जानते तो हो। और क्या हो सकता है? किसी पार्टी में जाना, इंटरेक्शन हो जाए सोसाइटी में। भाई रविवार है, जरा शाम को बैठकर दोस्तों के साथ क्या किया?
गपशप कर ली, ड्रिंक्स कर लिए, उनके साथ सपनों का आदान प्रदान कर लिया। और क्या हो सकता है? कोई बड़ी हस्ती निकल रही है तो आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई है, उसको देखना और लगना कि या ऐसी जगह पर खुद ही चले गए जहां बड़ी हस्तियों का जमावड़ा है। मॉल चले जाएंगे। मॉल। तो समझ गए ना कि क्यों ये शांति भंग होती है। जिन जिन कारणों से भंग होती है, जब उनको जानते हो तो उनसे दूर रहो। जो कुछ तुम्हारी शांति भंग करता है, जब उसको जानते हो तो उससे दूर रहो। जितना उससे दूर रहोगे उतना उसका मोह कम होता जाएगा। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि फिर तुम्हें दूर रहने की जरूरत भी नहीं रहेगी। जब तुम कहोगे कि अब मैं इसमें प्रवेश भी कर जाऊं तो भी ये मुझे विचलित नहीं करेगा। अब मैं जा सकता हूं पार्टी में, अब पार्टी मुझे परेशान नहीं करती, अब पार्टी में जाने पर समाज मुझ पर हावी नहीं होता, तब तुम्हें हक होगा जाने का। यहां से शांति लेके जा रहे हो। अब ये देख लेना कि तुमने उसको कहां गिरा दिया। गिराओगे नहीं तो तुम्हारे साथ रहेगी। और ये भी ध्यान रख लेना कि कौन छीन ले गया। शांति के साथ एमएस करने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीजें करें ना, नहीं तो अकर्मण्यता हम कुछ करेंगे नहीं इस तरह। और सवाल ये नहीं है कि समस्या है या नहीं है। जो कुछ भी अशांत करता हो वो तुम्हारे लिए उचित तो नहीं हो सकता ना। जो कुछ भी अशांत करता हो, होगी दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज, तुम्हें सेहरन दे जाती है, तुम्हें बेचैन कर जाती है, तुम्हारे लिए कैसी है? बोलो जल्दी, तुम्हारे लिए कैसी है? बोलो। निष्क्रिय होना या हटाओ उसको, तुम निष्कर्ष मत निकालो। बस ये बताओ कि कोई मूल्यवान चीज होगी बहुत दूसरों के लिए, तुम्हारे लिए कैसी है? अगर तुम्हें बेचैन कर जाती है खराब। तो बात खत्म हो गई ना। मैं एक दवाई खाता हूं, मेरे लिए बहुत अच्छी है, तुम्हारे लिए कैसी होगी? कोई उपयोगिता नहीं उसकी तुम्हारे लिए। मुझे सांप ने काट रखा है, तो मेरे लिए अभी किसकी उपयोगिता है? सांप के जहर की। एंटीवेनम सांप का जहर ही होता है, और वही तुमको लगा दिया गया, तुम्हारा क्या होगा? एंटीवेनम जो होता है वो सांप का जहर ही होता है। होगी किसी के लिए उपयोगिता, होगी किसी के लिए बड़ी बात, तुम्हारे लिए क्या है? और जो तुम्हारे लिए उचित नहीं, तुम क्यों बार बार उसमें प्रवेश कर जाते हो? जहां तक निष्क्रियता की बात है, वो ये तो नहीं कह रहा है ना कि उसे कुछ नहीं होने देना है। सबकी अपनी जिंदगी है, सबके अपने रास्ते हैं। वो बस एक रास्ते की बात कर रहा है कि वो रास्ता उसे बेचैन करता है, उसके दूसरे रास्ते होंगे। जो दूसरे रास्तों पे चल रहे हैं, क्या वो निष्क्रिय कहलाते हैं? या जो सिर्फ सामाजिक रास्तों पे चल रहे हैं उन्हें ही सक्रिय कहा जाएगा? बोलो। बोलो। घर से फोन आए, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जिस हद तक वो वास्तव में धर्म है तुम्हारा, उस हद तक पूरा करो। अन्यथा भूलो मत कि
फोन के इस सिरे पर भी इंसान है और उस सिरे पर भी इंसान है, और इंसान गलतियों और विचलन का पुतला मात्र है। फर्क नहीं पड़ता कि इस सिरे पर और इस सिरे पर जो है उनके नाम क्या हैं और रिश्ते क्या हैं, है तो दो मन ही ना। और जो मन लगातार विचलन में जीता है वो फोन पर भी तो विचलन भरी बातें ही करेगा। फर्क क्या पड़ता है कि किससे कर रहा है, फर्क क्या पड़ता है कि पति से कर रहा है कि पड़ोसी से कर रहा है कि बेटे से कर रहा है कि बेटी से कर रहा है। जीवन भर और जिंदगी भर और दिन भर मैं जिस प्रकार की बातें करता हूं और जैसा मेरा मन है, अगर मैं अपनी पत्नी को फोन करूं कि मैं अपने पड़ोसी को फोन करूं, मूलतः बातें तो मैं वैसी ही करूंगा ना, क्योंकि मैं हूं ही वैसा। क्या रखा है उन बातों में? उसमें कौन सा बड़ा धर्म है कि नहीं इन बातों को तो सुनना बहुत जरूरी है? नैतिकता है, बस नैतिकता है। पूरी की पूरी जनरेशन अपनी ऐसी खुशी ढूंढने लगी। अपनी देखो, अभी पूरी जनरेशन की बात ना करो। पूरी जनरेशन की तब परवाह करते हो जब पैसे कमाते हो, पूरी जनरेशन की तब परवाह करते हो जब मौज उड़ाते हो, पर आध्यात्मिकता जैसे ही सामने आती है वैसे ही तुम्हें फिक्र आ जाती है कि मानव मात्र का क्या होगा। मैं कैसे छोड़ूं? ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। यदि सब बुद्ध हो गए तो मानव प्रजाति को आगे कौन बढ़ाएगा? तब तो तुम दूसरों की परवाह नहीं करते। जब तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिलती है तब तो अपनी जेब में रख लेते हो। यही सवाल तब भी तो पूछा करो। सिस्टम का पार्ट बनते हैं तो। हाँ, तो अभी भी वही हो। सिस्टम ही है जो तुम्हें सिखा रहा है कि जब स्वार्थों की बात आए तो चुपचाप जेब भरो, और जब बुद्धत्व की बात आए तो ये कुतर्क दे दो कि अगर सब बुद्ध हो गए तो मानव मात्र का क्या होगा। अरे वंश बढ़ाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो ऐसे बोलते नहीं है सब लोग कि अगर सब होगा तो क्या होगा। तो समझो ना कि ये क्या है, समझो। जो ये बोले उनकी बात सुन लो, तात्कालिक जवाब कोई मत दो। और जब वो आइसक्रीम खा रहे हो तो उनके मुंह से आइसक्रीम लेके किसी और को दे आओ, बोलो अरे सबका क्या होगा। अब आइसक्रीम खाते हो काहे ना याद आया कि बाकी सबका क्या होगा। जब स्वार्थों की पूर्ति हो रही है, जब भोग में लिप्त हो, तब नहीं। और जब वो अपनी पत्नी के साथ घूम रहा हो तो उसकी पत्नी को उठा के 5-7 कुंवारों को दे आओ, बोलो अरे उनका भी तो, उनका क्या होगा, तुम ही लिए घूमोगे इसको। तो ये सब व्यर्थ की बातें हैं। जरा सी बुद्धि लगाओगे तो देख लोगे कि इनमें कुछ दम नहीं। जब वो तुमको प्रेरित करते हैं कि तुम बन जाओ राष्ट्रपति, तो कहना उनसे ही सालो सब राष्ट्रपति बन गए तो दुनिया का क्या होगा। तब तो ये सवाल नहीं उठता। तब तो कहते हो देखो मुझे कितनी सदप्रेरणा दी है, ये सब मेरे हितैषी हैं, मुझसे कह रहे हैं राष्ट्रपति बन जाओ। तो कहना देखिए सब राष्ट्रपति बन गए तो दुनिया का क्या होगा। वो तुमसे कहते हैं सेना में चले जाओ, तुम कहो देखिए सब सेना में ही चले गए तो दुनिया का क्या होगा। जिसको देखो वही वर्दी डाल के घूम रहा है। तब तो ये सवाल नहीं उठता। सब कुछ भी हो गए तो दुनिया का क्या होगा, मूर्खतापूर्ण सवाल है ना। क्या सब कुछ भी हो सकते हैं? जिसको जो होना है वो तो वही होगा ना। तो तुम अपनी देखो कि तुम्हें क्या होना है। सब कुछ भी हो गए तो क्या होगा, व्यर्थ कल्पना है। ये कोई पूछने वाली बात है? सब बुद्ध हो गए तो क्या होगा। क्यों दिमाग पे इतना बोझ डालते हो, सब बुद्ध हो गए तो क्या हो। तुम्हारे दिमाग से बाहर की बात है, मत करो ये कल्पना।